फरवरी का महीना अब बस ख़त्म होने ही वाला है और वो डेट आने वाली है जिसका आपको और मुझे बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार है। 4 मार्च 2022। और इस डेट को लेकर अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के तर्क दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि 4 मार्च को कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि 4 मार्च 2022 को हमें एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट्स देखने को मिल सकती है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि 4 मार्च को क्या क्या हो सकता है। लेकिन उसके लिए वीडियो को आपने पूरा देखना है और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो आपने लाइक भी करना है। 26 से लेकर 28 फरवरी के बीच टेक्स्ट बुक की एक सेल चलने वाली है, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 399 वाला पास खरीदते हो और वहां पर मेरा कूपन कोड DT10 लगा देते हो तो यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा कि यही पास आपको 360 रुपीज़ का मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इस पास में आप लोगों को 1 साल की जगह 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है कि आप लोगों का नाम एक लकी ड्रॉ में डाला जाएगा, जहां पर आप लोगों को एक महिंद्रा थार जीतने का मौका मिल सकता है। तो यार ये सबसे बेस्ट टाइम है मॉक टेस्ट खरीदने का। यहाँ पर आपको एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा 360 रुपीज़ में, जहां पर आप 18 महीने तक 480 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 34,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। साथ में यार एक महिंद्रा थार जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो अगर आप पे मॉक टेस्ट नहीं है तो अपनी किस्मत आजमा लो, क्या पता आपको एक महिंद्रा थार मिल जाए। तो यार इस पास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग एनटीपीसी की बात कर लेते हैं, उसके बाद ग्रुप डी की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि एनटीपीसी का रिजल्ट अब रिवाइज नहीं होने वाला। ये सब तो एक चुनावी जुमला था, हम लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया था और कमेटी बनाई गई थी। लेकिन यार मेरा मानना कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का रिजल्ट रिवाइज होने के अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एनटीपीसी का मुद्दा पूरे देश में बड़ी ही तेज़ी से फैल चुका है। मीडिया भी इस बात को जानता है, साथ ही में बहुत सारी पार्टीज़ के नेता ने भी इस मुद्दे को उठाया है। तो अब चांसेस है कि आप लोगों का रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि रिजल्ट रिवाइज होने के बाद कट ऑफ कितनी डिक्रीज हो सकती है। तो यार जितनी कट ऑफ एनटीपीसी की अभी गई है उससे आप 5 से 6 मार्क्स कम कर दो। अगर आपके नंबर उतने आ रहे हैं तो आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करते रहो। आप बिल्कुल भी इस चीज़ के भ्रम में मत रहना कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर रिजल्ट रिवाइज हो जाता है और आप सीबीटी 2 की तैयारी नहीं करते हो तो किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आपको होगा। तो आप कोशिश करो कि अगर आपको लगता है कि सीबीटी 2 में आपके चांस बन सकते हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करते रहो। अब यार स्टूडेंट्स ने और भी बहुत सारी डिमांड्स रखी थी, जिसमें ग्रुप डी के मुद्दे पे बहुत सारी डिमांड्स थी, जैसे कि ग्रुप डी से सीबीटी 2 हटाया जाए, ग्रुप डी के जो मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज हुए हैं वो फिर से पहले जैसे किए जाएं, और एक ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड भी डिमांड थी स्टूडेंट्स की। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या ये हमारी सारी डिमांड्स पूरी होंगी। देखो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों की अगर सारी डिमांड पूरी नहीं भी होती है ना कुछ डिमांड्स तो सरकार आपकी पूरी करेगी ही करेगी। जैसे ग्रुप डी में जो सीबीटी 2 लगाया गया वो लगभग नोटिफिकेशन के 2 या 2.5 साल के बाद लगाया गया, और ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ कि पहले नोटिफिकेशन निकाला कि इस तरीके से सिर्फ सीबीटी 1 होगा और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, उसके बाद 2.5 या 3 साल के बाद ये लोग नोटिफिकेशन देते हैं कि अब आपका सीबीटी 2 भी होगा। तो ये चीज़ गलत थी, और जो चीज़ गलत थी वो चीज़ चेंज होनी चाहिए और चेंज होकर भी रहेगी, और चेंज नहीं होगी तो स्टूडेंट चेंज करवा कर रहेंगे। तो जो ग्रुप डी का सीबीटी 2 का मुद्दा है ना उसको देखकर तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि चांसेस हैं कि सीबीटी 2 हटाना ही पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही गलत चीज़ की है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के 2 से 2.5 साल के बाद आप उस नोटिफिकेशन को चेंज कर दो। तो ये बात हुई ग्रुप डी के सीबीटी 2 की। अब बात आती है मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो यार जो मेडिकल स्टैंडर्ड का मुद्दा है वो भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यार एग्ज़ाम का फॉर्म निकला था 2 से 2.5 साल पहले, और 2 से 2.5 साल पहले से लेके आज तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी आइज़ थोड़ी वीक हो गई होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कलर ब्लाइंड होंगे। अब ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी इसलिए कर रहे थे क्योंकि ग्रुप डी के जो फॉर्म निकला था उस नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी पोस्ट थी जिसमें C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया था। लेकिन यार एकदम से C1 मेडिकल स्टैंडर्ड को हटा के वहाँ पे B1 कर दिया गया और बहुत सारे मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज किए गए। ये भी बहुत ज़्यादा गलत बात है, और ये वाला मुद्दा जो है आपका ये भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक बड़ा मुद्दा है, और ये चीज़ भी आप लोगों की चेंज होनी
होनी चाहिए, और जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ भी आप लोगों की चेंज की जाएगी। अब यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि 4 मार्च को कुछ नहीं होने वाला, ये सब तो एक चुनावी जुमला था। तो जहाँ तक स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी बात सही भी हो सकती है, क्योंकि यार जो ग्रुप डी और एनटीपीसी का मुद्दा था ये बहुत ज़्यादा उठ गया था। स्टूडेंट्स बहुत बुरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और करना भी चाहिए था, और साथ ही में उस टाइम पे इलेक्शन भी था, तो सरकार को भी आप लोगों को चुप बैठाने के लिए ये डिसीज़न लेना पड़ा। तो काफ़ी हद तक आपकी बात भी ठीक है कि इलेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन यार इलेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी, इससे ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की डिमांड्स भी पूरी नहीं होगी। डिमांड्स तो आप लोगों की यार पूरी होगी ही होगी, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी आपकी डिमांड जायज़ डिमांड है। ये क्या मतलब होता है कि 3 साल के बाद आप ग्रुप डी में CBT 2 लगा दो? ये क्या मतलब होता है 2-2.5 साल के बाद आप ग्रुप डी के मेडिकल स्टैंडर्ड को चेंज कर दो? ये क्या बात होती है कि आप एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में बोलो कि हम CBT 2 में 7 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे और बुलाओ सिर्फ 3 से 4 गुना कैंडिडेट को? तो ये चीज़ें तो यार रेलवे की तरफ से भी गलत की गई थी ना, और जो चीज़ गलत की गई थी वो चीज़ चेंज होगी। तो ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें चेंज होगी। बाकी चीज़ें तो यार रेलवे पे डिपेंड करती है, कमेटी पे डिपेंड करती है कि कमेटी क्या डिसीजन लेती है। अब बात करते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आखिर स्टार्ट कब तक हो सकता है। देखो यार, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स को ना बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब 4 मार्च को कमेटी रिकमेंडेशन देगी, उसमें ये लोग रिकमेंडेशन देते क्या हैं? क्या ये स्टूडेंट्स के फेवर में रिकमेंडेशन देते हैं या फिर स्टूडेंट के फेवर में नहीं देते हैं? अगर स्टूडेंट के फेवर में दिया तो फिर तो जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा, फटाफट एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी कराया जाएगा। लेकिन अगर इन केस स्टूडेंट के फेवर में आपका रिकमेंडेशन नहीं आया तो यार फिर स्टूडेंट्स भी तो परेशान होंगे, और हो सकता है स्टूडेंट फिर से प्रोटेस्ट करें, और जब तक प्रोटेस्ट चलेगा तब तक आप लोगों का एग्ज़ाम डिले ही होगा। तो जब तक कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं आ जाता और ये नहीं पता चल जाता कि उनका रिकमेंडेशन स्टूडेंट के फेवर में है या फेवर में नहीं है, ये क्लियरली नहीं बोला जा सकता कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब तक होगा। मैं तो आपको यही बोल सकता हूँ कि अप्रैल तक आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर लो, क्योंकि अप्रैल के बाद एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। बाकी डिमोटिवेट मत हो, मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी है, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।